कक्षा 9 के गणित के विद्यार्थियों के लिए आपके पाठ्यपुस्तक का पहला चैप्टर अध्याय 1 संख्या पद्धति में हम जो महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु हैं उन पर आज बात करेंगे। और संख्या पद्धति में जो कक्षा 9th का मुख्य शिक्षण बिंदु है उससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो शिक्षण बिंदु के हिसाब से यहाँ पर भी उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। सबसे पहली संख्या जो हम जानते हैं स्कूल पहुंचने के बाद कक्षा 1 में या फिर उससे पहले की कक्षाओं में, तो सबसे पहले हमें 1 सिखाया जाता है, अर्थात गिनना हमें सिखाया जाता है। काउंटिंग नंबर हम इन्हें कहते हैं। तो संख्याओं की शुरुआत प्राकृतिक रूप से सबसे पहले 1 से हुई है। तो उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिन्हें हम वस्तुओं की गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहला बिंदु आपका प्राकृतिक संख्या किसे हम कहेंगे, आप पढ़ चुके हैं इनको। जब भी आपने शुरुआत की संख्याओं की तो 1 से की है, फिर उसके बाद 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, तो इन्हीं संख्याओं को हम वस्तुओं को गिनती करने के काम में लाते हैं। तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आए हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। तो संख्याओं का यह समूह वस्तुओं को गिनती करने के काम आता है। प्राकृतिक को अंग्रेजी में नेचुरल बोलते हैं। तो संख्याओं के इस समूह को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। मीन्स जो N बराबर हम इसमें लिख सकते हैं 1, 2, 3, इस प्रकार की ये संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को मिला देते हैं तो फिर संख्याओं का यह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात शून्य मिलाने पर प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो हमें समूह मिल रहा है ये संख्याओं को पूरा कर दे रहा है। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। W का मतलब है होल, और अंग्रेजी को WHOLE होल शब्द का अर्थ है पूर्ण हो जाना। तो होल नंबर, तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। तो अब आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई। सबसे बड़ी का अभी भी पता नहीं है और ना ही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता है। छोटी कक्षाओं में जब हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ते थे तो हम संख्या रेखा के ठीक बीच में 0 दिखाते थे। तो एक ओर हम धन 1, धन 2 और हर एक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए उसकी ऋण संख्या भी एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में होती है। इसलिए फिर हम संख्या रेखा को विस्तारित रूप से बीच में 0 के साथ दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं दिखाते हैं। और इस पूरे समूह को किसको, जिसमें ऋण संख्याएं भी हों, ऋण पूर्णांक हों, मतलब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 0, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं का यह समूह पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर। तो इसमें आपके पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो Z में आपके 0, 1, 2, 3 ये आएंगे, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार से। मतलब 0 से 1, 2, 3, 4, 5 और इधर को ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा में भी हम इसी प्रकार से इनका प्रदर्शन करते हैं।
तो महत्वपूर्ण 3 संख्याओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। लेकिन अब हम अगर बात करते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई संख्या है और वह कौन है, तो अब हम उन संख्याओं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिक्षण बिंदु में जाने से पहले मैं एक संख्या आपको लिखता हूँ 1.5। अब आप सोचिए कि यह संख्या, अगर हम संख्या रेखा के हिसाब से इसको सोचें तो ये कहाँ पर होगी यह संख्या। ये मान आपका 0 है, ये 1 है और ये 2 है संख्या रेखा पे, और ये 3 है। तो 1.5 का मतलब है 1 और 2 के बीच में यह संख्या होगी, क्योंकि 1 दशमलव का मतलब 1 से बड़ी है यह संख्या। अब 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं कहीं पर यह संख्या होगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को अब हम कक्षा 9 में परिमेय संख्या के रूप में पढ़ेंगे। वही सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी जिनको हम P/Q के रूप में अर्थात भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर 0 ना हो, वे सभी प्रकार की संख्याएं। लेकिन P और Q जो हम लिख रहे हैं, P/Q भिन्न के रूप में, अंश और हर जो हम लिख रहे हैं वो दोनों पूर्ण संख्याओं के रूप में होंगे। जैसे 1.5 की मैं बात करता हूँ, 1.5 बराबर आप लिख सकते हैं 15/10। दशमलव को भिन्न बदलना आपने सीखा है। देखो 1.5 का मान उतना ही होगा जितना 15/10 का होगा। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 5 से तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो 1.5 को हमने P/Q के रूप में लिख लिया, जहाँ पर P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार की संख्या को, जिसको हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए और हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको दे दिया जाए 3/0, इसके बारे में आप बताइए कि यह संख्या क्या है, परिमेय है कि नहीं है। तब आप कहेंगे 3 पूर्णांक है, लेकिन बट्टे में Q की जगह, जैसे मैं इसको P/Q कह रहा हूँ, P/Q से अगर इसकी तुलना करोगे तो P की जगह 3 है लेकिन Q की जगह 0 हो गया, तो इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय में कौन सी संख्याएं आ गई? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हों, P और Q पूर्णांक हों और Q 0 के बराबर नहीं हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह संख्या समूह बहुत बड़ा हो गया, प्राकृतिक संख्या से थोड़ा सा बड़ा, एक बड़ा आप कह सकते हो पूर्ण संख्या का समूह हो गया, उससे बड़ा पूर्णांकों का समूह हो गया, और उससे भी बड़ा हो गया अब परिमेय संख्या का समूह। यानी परिमेय संख्या में सभी संख्या आ गई। क्यों? माना बात 4 की करते हैं तो 4 परिमेय है कि नहीं है। परिमेय के हिसाब से 4 को अगर मैं कोशिश करूं तो 4 बराबर 4/1 लिखा जा सकता है। तो अब P/Q 4 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 4 आपकी परिमेय संख्या हुई। माना 0.38 की बात करें। अब 0.38 पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन ये परिमेय है कि नहीं। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो 3, 8 दो स्थान दशमलव के हैं, तो अगर मैं हटाता हूं तो 2 स्थान माने 2 शून्य 100 में होते हैं, तो 2 शून्य से मैंने भाग देना पड़ेगा, तो 38/100। अगर इसको आप 2 से काट लेते हो तो 19 दूनी 38 और यहाँ 50 दूनी 100। तो आप किस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि 0.38 19/50 लिखा जा सकता है। यानी 0.38 का मतलब भी वही है जो 19/50 का मतलब है। तो संख्या 0.38 को हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यह संख्या परिमेय संख्या की जो मेन कंडीशन है, परिभाषा है, उसको फॉलो कर रही है।
उसको पूर्ण कर रही है संख्या। तो आपने अब सोचना है कि किस प्रकार की संख्याएं परिमेय हो सकती हैं और किस प्रकार की नहीं। आपने आज तक जितनी भी संख्याएं जानी हैं उनके बारे में आप सोचिए। किसी भी आप जब दुकान से कुछ खरीदते हैं, किसी चीज़ का दाम लिखा है माना 5 रुपया 25 पैसा, तो आप सोचिए कि जो 5.25 लिखा है यह परिमेय है कि नहीं, इसको हम परिमेय के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। कोई भी संख्या अगर आप P/Q के रूप में लिख पाएंगे जहाँ पर P और Q दोनों परिमेय संख्याएं, दोनों पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक होगा P भी Q भी, और Q शून्य के बराबर नहीं होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि 3/0 में शून्य के बराबर हो जा रहा है Q, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन जिन संख्याओं में P और Q पूर्णांक होंगे वही संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी।